मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, लेकिन आज हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यह है कि संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है। क्या एक आम आदमी इस देश के अंदर बोलने की भी आजादी रखता है? वो तय करते हैं क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। वो कह रहे हैं ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये कश्मीरी है, ये नॉन कश्मीरी है, ये जेएनयू वाला है, ये नॉन जेएनयू वाला है। अभी तक इस देश के अंदर हम देखते थे धर्म के नाम पे तो उन्होंने लड़ाया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाया, हिंदुओं को क्रिश्चियन से लड़ाया, इस जात के लोगों को उस जात से लड़ाया। ये पहली बार हो रहा है जब ये हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। ये हिंदू भारत माता की जय बोलता है, ये हिंदू भारत माता की जय नहीं बोलता, इसको मारो, इसको पकड़ो। लोग खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं इसका गला काट देंगे, इसको पाकिस्तान भेज देंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है? नहीं कहता है। ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। ट्विटर के ऊपर आके लड़कियों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मां बहन की गालियां दे रहे हैं। एक टीवी चैनल की बहुत बड़ी पत्रकार है जिसका रोज आप टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, उसको फोन कर करके गाली दी जा रही है, तू बाहर निकल तेरा ये कर देंगे। उसको ट्विटर के ऊपर गालियां दी जा रही है। एक दिन मिली मेरे को 3-4 दिन पहले और वो बड़ी नर्वस हो रही थी कि मैं अब सुरक्षित हूं कि नहीं हूं। इतने बड़े बड़े पत्रकारों को गालियां दी जा रही है। लेकिन दुख ये होता है कि जो लोग गालियां दे रहे हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, ट्विटर के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको कहां से उनको कहां से ये एनकरेजमेंट मिल रहा है, कहां से ये साहस मिल रहा है कि वो इतने बड़े पत्रकारों को गाली दे सके? साहस मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास पे बुला के उनके साथ फोटो खींची जाती है, वो फोटो ट्विटर के ऊपर है। चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलों के सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए। मनीष ने उसका विरोध किया। आधा घंटा पौना घंटा इसकी चर्चा चली कि सावरकर को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मनीष ने विरोध किया, उनको लगा बाहर बात फैल जाएगी, तो स्मृति जी कहते हैं नहीं, इसको बात को यहीं खत्म करते हैं, हम नई शिक्षा नीति बना रहे हैं, उसमें डाल देंगे इसको, बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं आज मनीष सिसोदिया से अपील करना चाहता हूं, उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाएं तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे।